राधे राधे, जय श्री श्याम। देखिए आज ब्लाउज़ की कटिंग बता रहे हैं। तो फोल्ड करने का तरीका है इसका, चेस्ट डिवाइड 4 प्लस में 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब लाइन यहाँ से पूरे को सीधा कर लेंगे और हम ये पैक नेक ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसमें देखिए लेंथ सभी की सेम होती है। इसकी लेंथ ले लेंगे, जितनी रेडी लेंथ होती है उसमें +1 करके लेना होता है। कोई भी ब्लाउज हो, किसी भी नाप का हो, सभी के लिए ये चीज़ें फिक्स होती हैं। तो जितनी भी लेंथ हमें रखनी है, 13, 14, 15 जितनी भी रखनी है, उसमें +1 करके आप एक निशान लगा लेना। तो मैंने मेरी रखी 14.5, 14.5 में मैंने 1 इंच प्लस किया, 15.5 पे निशान लगा लिया। अब ये बोट नेक टाइप बन रहा है, तो इसका जितने भी शोल्डर हैं उतने पे ही निशान लगेगा, शोल्डर कम नहीं होंगे। मेरे जितने शोल्डर थे मैंने उसका निशान लगा दिया और यहाँ से शोल्डर से ½ इंच, मतलब शोल्डर डिवाइड 2 माइनस ½ इंच करके एक निशान लगा दिया। जैसे 8 शोल्डर था तो मैंने यहाँ लगा दिया 7.5 का। लाइन को सीधा कर दिया और इधर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से लाइन को सीधा कर देंगे और पूरी लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से चेस्ट डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे। प्लस में लूजिंग देनी होती है इसमें, तो आप 1.5 इंच के आसपास लूजिंग दे सकते हैं। और कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे, उसमें कोई लूजिंग नहीं जाएगी। और 1 इंच हम प्लेट डालेंगे बैक में उसके लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। और ऐसे ही सेम ऊपर भी मार्जिन रख लिया। दोनों को सीधा कर देंगे लाइनों को। ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई और स्टिचिंग वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसका सेंटर लेके और ½ इंच अंदर आना है। ठीक है, ½ इंच अंदर आके और फिर यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर की साइड आएंगे और निशान को सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम जैसे सिर्फ ये किसी के पास फ्रेंच करवा है तो इससे निशान लगा दें, ये सही आता है, एकदम सही आता है। देखिए मैंने निशान लगाया है, ये एकदम सही आया है। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाया है। 38 से 40 तक 1 इंच का निशान आप लगा सकते हैं। और मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद में हम इसी पार्ट को उठा के फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और कुछ नहीं। तो देखिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है उतना ही सेम फोल्डिंग पे। और ये है हमारा बैक पार्ट। तो ये जो किनारी है इसको हटाएंगे हम, किनारी को छोड़ के फिर ½ इंच हम लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो देखिए ½ इंच के निशान लगा दिया है मैंने और इसी निशान के ऊपर मैं ये बैक वाला पार्ट रख दूंगी और जो आर्म होल थे उसका निशान एज इट इज लगा लूँगी, जिससे कॉपी कर लूँगी इसको। ठीक है, तो बाकी के सारे निशान इसके अलग होंगे। और यहाँ पे एक निशान लगा दिया क्योंकि इससे ज़्यादा हमें 1 इंच लेना होता है। वो हमारा बेल्ट होता है ना, उसके लिए बेल्ट की स्टिचिंग लगती है ऊपर और नीचे ½ इंच, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा आगे वाले पार्ट को लेना होता है। और ये सारे निशान सीधे कर लेती हूँ मैं। अभी सारे निशान सीधे करने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, जैसे इसका सेंटर ले लेंगे हम, सेंटर लेके एक निशान लगा देंगे और इससे 1 इंच अंदर आएंगे हम। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में 1 इंच अंदर आना सभी साइज के लिए फिक्स होता है। जहाँ जहाँ फिक्स होता है वो मैं बताती चलती हूँ सेम चीज़ें, और जहाँ डिफरेंस होता है वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। किसी के पास फ्रेंच कर्व है तो उससे लगा ले, नहीं तो वैसे आप 0.75 पे लगाएंगे, एकदम सही आएगा। ये निशान मैंने बना लिया है। तो देखिए ये फ्रंट और बैक का भी बना के दिखाया है मैंने, दोनों निशान। ठीक है, अब क्या करना है, बैक का तो हमारा पहले से लगा हुआ था। अब यहाँ से हमें अपेक्स पॉइंट लेना है। तो अपेक्स पॉइंट मेरा 10.5 था तो मैंने लिया है 11 इंच, ½ इंच बढ़ा के लेते हैं। फिर 1 इंच एक निशान हमारा बेल्ट का लगाना है, जहाँ पे हमारा बेल्ट आता है उसको लोअर चेस्ट भी बोलते हैं। और एक हमारी लेंथ का निशान लगाना है, +1 करके निशान लगाना है। इसमें भी बैक वाले पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है आगे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने 4 निशान लगा दिए हैं। नेक का लगा दिया है, अपेक्स पॉइंट का लगा दिया है और बेल्ट का लगा दिया है और लेंथ का लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अपेक्स टू अपेक्स होता है, जहाँ पे हमारी प्लेट डलती है उसके लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आप लगाएंगे तो आपका निशान एकदम सही आएगा। तो चेस्ट का 10वां हिस्सा लगा लीजिए या वैसे आप मेजरमेंट ले लीजिए। और ये वाली प्लेट है हम 2 इंच चौड़ी डालते हैं, जैसे 1 इंच इधर से लेंगे और 1 इंच इधर से लेंगे। ठीक है, हर एक साइज़ के लिए अलग अलग होती है ये।
ये 38 से 40 की 2 इंच की डलेगी। अब ये आर्म होल वाली प्लेट है तो ये 1 इंच की डलेगी। ये नीचे वाली प्लेट है ये इससे आधी डलती है। लाइन को सीधा कर लेंगे। ये वाला गैप 2.5 इंच का रहना ही चाहिए और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये गैप भी बढ़ता जाएगा। जैसे 38 से 40 में 2.5 इंच का और 44 से 46 में 3 इंच का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली प्लेट 1 इंच ही चौड़ी डलेगी, ठीक है। ये नीचे वाली 2 इंच डालते हैं तो ये ऊपर वाली 1 इंच चौड़ी डालते हैं हम। अब यहाँ से ये सीधे वाली निशान लगाना है, सामने वाली जो प्लेट होती है इसका निशान लगाना। 1.5 इंच का फासला रख लीजिए और इसको लाइन को सीधा कर देना। और ये 1/2 इंच जितनी ही लगती है, ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं डलती है, 1/2 इंच जितनी, ठीक है। इस प्लेट को भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। और ये प्लेट आप चाहो तो सीधी भी लगा सकते हो और तिरछी भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तिरछी लगाओ चाहे सीधी लगाओ। अब साइड वाली लगाएंगे तो साइड वाली के लिए हमने अभी चेस्ट का निशान नहीं लगाया था, तो चेस्ट डिवाइड 4 प्लस में 1 इंच जो ये आर्म होल वाली प्लेट आई है इसके लिए 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसके लिए। अब नीचे से क्या करेंगे, हम 2 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि 2 इंच की प्लेट ली है हमने। तो चेस्ट डिवाइड 4 प्लस में 2 इंच की लूजिंग और आगे 1.5 इंच का मार्जिन। ये सारे निशान लगा लिए हमने। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये यहाँ पर आएगा हमारा फिटिंग का निशान और ये वाला हो गया हमारा मार्जिन। अब यहाँ से नीचे तक लाइन को सीधा कर देंगे हम। और ये देखिए हमारी प्लेट ये वाली डलेगी तो इसका सेंटर ले लेंगे और ये जो सेंटर आया है इससे 1 इंच नीचे डाउन चले जाएंगे और 1 इंच नीचे से हम प्लेट डाल देंगे इसकी, ठीक है। तो ये वाली प्लेट भी ज़्यादा चौड़ी नहीं डाली जाती और इसकी भी 2 इंच की दूरी होनी ही चाहिए, जैसे मेन ये बीच वाली प्लेट से 2 इंच की दूरी। और ये भी 1/2 इंच जितनी ही डलती है, ज़्यादा नहीं। 0.25 इधर और 0.25 इधर, ज़्यादा चौड़ी नहीं डलती ये भी। सारे निशान हमारे हो गए हैं। अब यहाँ से हमें बेल्ट का निशान लगाना, तो 1 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ से फ्रेंच कर्व से हल्का सा ये राउंड दे देंगे। आप सीधा भी लगा सकते हो, राउंड भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने राउंड दिया है। अब ये हमारा कंप्लीट निशान लग गए हैं सारे और इसकी हम अभी नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए रेडी शोल्डर मैंने लिए हैं 3 इंच, तो मैं लगाऊंगी 1 इंच प्लस करके, आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर, और बाकी का बचा ये मेरा नेक होगा। 7 इंच पे मैंने नेक लिया था, ठीक है। अब इसका नेक का बॉक्स बना लेंगे हम और इसको भी हम राउंड शेप दे देंगे। मैंने राउंड ही बनाना है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए ये निशान हमारे सारे लग चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ से मैं कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल पे कटिंग, ठीक है। अब ये जो प्लेट लगाई थी इसको हम ऐसे बंद करके, फिर थोड़ा सा हमारा आर्म होल डिस्टर्ब होता है तो उसको बंद करके और फिर निशान लगाते हैं और फिर हम कटिंग करेंगे उसी निशान पे। इसको बंद करके ही कट करना है आपको, ठीक है, नहीं तो ये टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। अब देखिए यहाँ से मैंने नेक का भी मैं कटिंग कर देती हूँ। जितना आप नेक लेना चाहो उसी हिसाब से आप नेक ले लेना। और ये पूरा ब्लाउज़ की मैंने ड्राफ्टिंग बता दी है। आपको अगर निशान अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो आप मेरी बोली पे ध्यान देना, जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ वहाँ आप वैसे ही निशान लगा लेना, ठीक है। तो आप थोड़ा बोलने पे ज़्यादा ध्यान देना कि ये भी निशान कम दिख रहे हैं मेरे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।